बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथम भागा का पहला पाठ, जिसके कुछ प्रश्न बाकी हैं, उसे हम लोग आज पूरा करेंगे। और उसके बाद हम लोग आज दूसरा अध्याय भी शुरू करेंगे। और दूसरे अध्याय में हम लोग स्त्रीलिंग के शब्दों को जानेंगे। तो अभी हम लोग पहले अध्याय के प्रश्न 6 को देखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न 5 में किस प्रकार संस्कृत में प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है और उसको किस तरह से लिखा जाता है, इसे हम लोगों ने देखा था और सीखा था। तो इसमें हम लोगों ने प्रश्नों का उत्तर बनाते समय एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ध्यान रखा था। और उसी के अनुसार जिस वचन का कर्ता होता है, क्रिया भी उसी वचन की होती है। प्रश्न का उत्तर लिखते समय भी इसका ध्यान रखा जाता है। और आज हम लोग करेंगे प्रश्न 6। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न 6। और उसमें शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना हम लोग सीखेंगे। तो इसको हम लोग करना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न में, जिसमें लिखा है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। प्रश्न 6 ये सभी के सामने दिखाई दे रहा है। और इसमें हम लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में जो सबसे पहला आया है शब्द, वह है पदानि। पदानि का अर्थ होता है शब्द। उसके बाद है संयोज्य। संयोज्य मतलब जोड़कर। वाक्यानि। वाक्यानि ये बहुवचन का शब्द है। तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे वाक्य बनेंगे, तो इसीलिए बहुवचन का प्रयोग है। वाक्यानि का अर्थ है वाक्य और रचयत का अर्थ है बनाओ, रचना करना, अर्थात निर्माण करना, बनाना। तो यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं। एक इस तरफ बना हुआ है और दूसरा इस तरफ बना है। तो इसमें से हमें सबसे पहले पहला शब्द लेना है और उसका अर्थ समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है गजाह। गजह कहते हैं एक हाथी को, गजौ 2 हाथी और गजाह बहुत से हाथी। तो गजाह शब्द में बहुवचन है, तो इसके साथ हम लोग क्रिया भी बहुवचन की लेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें इन शब्दों का अर्थ क्या है। गजाह का अर्थ हो गया बहुत से हाथी, अनेक हाथी। उसके बाद दूसरा शब्द है सिंहौ। सिंहौ का अर्थ होता है शेर। यहाँ पे द्विवचन है, औ उच्चारण आ रहा है, सिंहौ, तो 2 शेर। उसके बाद है गायकः, यानी कि गायक। ये एक वचन है, जो गाना गाता है उसको गायक कहते हैं। बालकौ 2 बालक, द्विवचन का प्रयोग है इसमें। एक बालक के लिए बालकः शब्द का प्रयोग होता है। और मयूराह। मयूराह का अर्थ है मोर। इसमें बहुवचन का प्रयोग है मयूरः, मयूरौ, मयूराह। अब हम लोग दूसरी तरफ का देखेंगे, नृत्यंती। नृत्यंती का अर्थ है नाचते हैं। नृत्यंती बहुवचन का रूप है। और गायति गाता है। पठतः पढ़ता है, पढ़ते हैं, 2 लड़के हैं। बालकौ, बालकौ मतलब 2 लड़के। और इसका यहाँ पे पठतः पढ़ते हैं, चलंती चलते हैं, गर्जतः गरजते हैं। तो इसमें हमें वाक्य बनाते समय ये ध्यान देना है कि जैसे हाथी शब्द है गजाह, यहाँ पे गजाह शब्द है हाथी। अब हाथी बहुवचन है, तो इसमें हम लोग खोजेंगे कि बहुवचन के क्रिया के रूप कौन कौन से हैं। तो इसमें नृत्यंती शब्द है, नाचते हैं, तो हाथी नाचता है, ऐसा तो सही शब्द नहीं जुड़ेगा उसके साथ। और दूसरा बहुवचन का शब्द है चलंती। तो चलंती शब्द यानी कि चलते हैं। तो गजाह बहुत से हाथी,
चलते हैं। तो इसको हम लोग मिलाएंगे गजाह चलंती, और इसका वाक्य हम लोग लिखेंगे। इसका ये यहाँ पे 5 शब्द दिए हैं और 5 शब्द दूसरी तरफ दिए हैं, तो 2-2 शब्द मिलाकर एक वाक्य बनेगा। तो गजाह के साथ चलंती उचित शब्द है और इसमें वाक्य बन जाएगा गजाह चलंती, और इस तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा और ये वाक्य बन गया गजाह चलंती, बहुत से हाथी चलते हैं। इसी तरह से हमें सबसे वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर हम शब्दों को जोड़ेंगे और आप लोग जिस तरह से अभी पहला वाक्य बनाए थे वैसे ही बाकी शब्दों को जोड़कर वाक्य लिखेंगे। अब हम लोग दूसरा शब्द देखते हैं, सिंघऊ। ये द्विवचन का है, शेर, और यहाँ पे शब्द आया है गर्जतः। गर्जतः का अर्थ होता है दहाड़ता है, गरजता है। सिंघऊ में भी द्विवचन है, 2 शेर, और गर्जतः में भी द्विवचन है। तो इन दोनों को मिलाकर एक वाक्य बन जाएगा सिंघऊ गर्जतः। तो दूसरा वाक्य हो गया, एक वाक्य इससे बन गया, दूसरा वाक्य इससे बन गया सिंघऊ गर्जतः, और अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। तो इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। 2 वाक्य बन गए। अब हम लोग तीसरा शब्द देखेंगे, गायकः। गायक गाता है, तो यहाँ पे गायती शब्द है। ये शब्द देखकर ही समझ में आ रहा है, गायकः में भी एक वचन है, गायती में भी एक वचन है। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर तीसरा वाक्य बन जाएगा गायकः गायति, और अंत में पूर्ण विराम लगा देना है। तो इसको नीचे अलग से नंबर डाल के वाक्य बनाकर लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वाक्य। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौथा, बालकौ। इसमें द्विवचन है, लड़का। अब हम लोग इसमें से 3 शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। गजाह के साथ चलंती का प्रयोग किए हैं, सिंघऊ के साथ गर्जतः का प्रयोग किए हैं, गायकः के साथ गायती का प्रयोग हो चुका है। अब जो शेष बचा है वह है पठतः और नृत्यंती। बालकों में द्विवचन है, तो इसके साथ हम लोग नृत्यंती शब्द नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुवचन का है और नाचते हैं, तो द्विवचन के साथ बहुवचन की क्रिया नहीं हो सकती। तो हम लोग इसके साथ ये पठतः, ये द्विवचन का रूप है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे पठतः से, और चौथा वाक्य बन जाएगा बालकौ पठतः, और अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ये वाक्य बन जाएगा बालकौ पठतः, बालक पढ़ते हैं। अब हम लोग 5वां, अब एक ही बचा है इसमें भी और एक इसमें बचा है, मयूराह। मयूराह शब्द जो है वो बहुवचन का है और मोर नाचता है, इसलिए इसके साथ नृत्यंती शब्द बिल्कुल सही है, और इसको हम लोग मिलाएंगे और 5वां वाक्य बन जाएगा मयूराह नृत्यंती, और बहुवचन का रूप यहाँ पर बनेगा। कर्ता भी बहुवचन का है, क्रिया भी बहुवचन की है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दोनों शब्दों को मिलाकर सही शब्द चुनकर वाक्य का निर्माण करना है। अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न देखेंगे, 7वां प्रश्न। जिस तरह से हम लोगों ने छठे प्रश्न में शब्दों को खोजा है, उसी तरह से इसमें भी हम लोग उचित शब्दों को खोजेंगे, और इसमें कई शब्द पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको करना आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 में आया है मंजूषाता। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें शब्द लिखे हुए हैं, इसे मंजूषा कहते हैं। मंजूषा से, मंजूषाता का अर्थ होता है मंजूषा से पदम शब्द चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानानि, रिक्त का मतलब खाली, स्थान का मतलब जगह, और कई जगह खाली हैं, ये बहुवचन का रूप है, इसीलिए बना है रिक्त स्थानानि। पूरियत का अर्थ है पूरा करो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉक्स में दिए हुए शब्दों को समझ लेंगे। नृत्यंती नाचते हैं, प्रश्न 6 में भी ये आया था। गर्जता भी आया था, गरजते हैं, द्विवचन का रूप है। धावती
दौड़ता है एक वचन है, चलतः चलता है द्विवचन है, फलन्ति फलते हैं ये बहुवचन है, खादति खाते हैं खाता है ये एक वचन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कर्ता किस वचन का है और उसके साथ कौन सी उचित क्रिया लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मयूराह शब्द देखेंगे। मयूराह शब्द बहुवचन का है और मोर नाचता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नृत्यंती शब्द लिखेंगे। तो मयूराह नृत्यंती यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा शब्द देखते हैं, गजौ। गजौ यानी दो हाथी, और हाथी चलता है, इसलिए यहाँ पे चलता में भी द्विवचन है, तो इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो गजौ के साथ जो शब्द जुड़ेगा वो है चलतः, तो यहाँ पर आ जाएगा चलतः। गजौ चलतः, दो हाथी चलते हैं। अब हम लोग ग का देखेंगे। ग में दिया हुआ वृक्षाह। वृक्ष शब्द से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पेड़ के बारे में कहा गया है। वृक्षाह बहुत से पेड़, बहुवचन है ये। वृक्षाह एक पेड़, वृक्षौ दो पेड़, वृक्षाह बहुत से पेड़। तो पेड़ फलते हैं, तो यहाँ पर फलन्ति शब्द को वृक्षाह के साथ लिखेंगे। वृक्षाह फलन्ति, तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा, खाली जगह पूरा हो जाएगा। वृक्षाह फलन्ति, पेड़ फलते हैं। अब हम लोग घ वाला करेंगे। घ में दिया है सिंहौ, यानी कि दो शेर दहाड़ते हैं, गरजते हैं, तो गर्जतः शब्द आ जाएगा यहाँ पे। सिंहौ गर्जतः, शेर गरजते हैं। इसके बाद है अंग का, यहाँ पे आएगा वानरः। वानरः का मतलब होता है बंदर, ये एक वचन है। एक वचन में एक बंदर को वानरः कहते हैं, दो बंदर को वानरौ और बहुत से बंदर को वानराह। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वानरः एक वचन है और बंदर खाता है, तो इसमें खादति शब्द भी एक वचन का है, तो यहाँ पे हम लोग खादति शब्द का प्रयोग करेंगे। अब अंतिम यहाँ पर दिया हुआ है च अश्वः। अश्वः का अर्थ होता है घोड़ा, तो अश्वः यहाँ पे अकारांत है, यानी ये एक वचन है, एक वचन का पुल्लिंग है अश्वः। तो यहाँ पर हमें एक वचन की ही क्रिया चाहिए, घोड़ा। धावति, धावति शब्द यहाँ पर आ जाएगा, घोड़ा दौड़ता है। धावति में भी एक वचन है, तो इस तरह से ये खाली जगह पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे 8वां प्रश्न। इसमें संज्ञा शब्द की जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ लिखा हुआ है सह, सह, वह, हम लोग पाठ में भी पढ़े हैं इसके बारे में। तौ वे दोनों, ते वे सब। तो वह के लिए सह का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में एक वचन में, और तौ का प्रयोग द्विवचन में करते हैं, और ते का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। तो जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन का सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इत्येतेभ्यः। इत्येतेभ्यः जिसका मतलब होता है इन सब का उचितम सर्वनाम पदम चित्वा। उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरो। चित्वा का अर्थ होता है चुनकर। इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है, यथा। यथा का अर्थ होता है जैसे। एक यहाँ पर लिखकर बताया गया है अश्वः धावति। अश्वः मतलब घोड़ा, धावति मतलब दौड़ता है। तो अश्वः एक वचन का है, इसीलिए एक वचन के सह का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सह धावति, अश्वः धावति का अर्थ हो गया घोड़ा दौड़ता है, और सह धावति का अर्थ हो गया
वह दौड़ता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर दिए हुए प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले हम लोग क को देखेंगे। गजाह चलंती, बहुत से हाथी चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुवचन का प्रयोग करेंगे। सह तौ ते, यहाँ पर ते का प्रयोग बहुवचन में होगा, तो यहाँ हो जाएगा ते। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। तो द्विवचन है, द्विवचन में तौ का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा तौ, तौ पठतः। इसी तरह से वानराः क्रीडन्ति, क्रीडन्ति शब्द बहुवचन में है, वानराः भी बहुवचन में है, तो इसकी जगह हम लोग प्रयोग करेंगे ते। गायकः गायति, गायकः एक वचन है, गायति भी एक वचन है, गायक गाता है, तो यहाँ पर प्रयोग होगा सह का, तो यहाँ लिख दिया जाएगा सह। तो इसी तरह से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। और यहाँ पर एक अंतिम दिया हुआ है, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। तो मयूराः बहुवचन है, बहुत से मोर नाचते हैं, और बहुवचन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ते का, ते का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मयूराः नृत्यन्ति में ते का प्रयोग करेंगे। ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। और अब यहाँ पर एक दिया हुआ है ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य। इस पाठ के अंत में ये वाक्य हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है कि संस्कृते, संस्कृत में त्रीणि लिंगानि भवन्ति, तीन लिंग होते हैं। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगंच। च का अर्थ होता है और। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषश्च, और उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनंच, और बहुवचन। तो बच्चों, आज पहले पाठ में हम लोगों ने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के पुल्लिंग के शब्द, अकारांत पुल्लिंग के शब्द के बारे में जाना, और कर्ता और क्रिया का प्रयोग करना सीखा, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना सीखा। तो इस तरह से ये पाठ आज हम लोग का पूरा हो गया है। और इसके सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी संस्कृत की कॉपी में प्रश्नोत्तर, प्रश्नों को लिखकर उत्तर लिखना है। और वीडियो में सारे प्रश्नों को बताया गया है, और उत्तर कैसे लिखना है ये भी बताया गया है। तो सभी बच्चे अपना ये काम पूरा करेंगे और इस पाठ को अपने से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। दूसरा अध्याय स्त्रीलिंग के बारे में है। तो हम लोग दूसरे अध्याय पर चलते हैं। द्वितीयः पाठः शब्द परिचय 2। इसमें हम लोग स्त्रीलिंग के शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। और जैसा कि हम लोग पहले पाठ में पुल्लिंग के लिए एषः का प्रयोग किए थे यह के लिए, और सह का प्रयोग किए थे वह के लिए, तो इस पाठ में एषः की जगह पर यह के लिए स्त्रीलिंग में एषा शब्द का प्रयोग करेंगे। यह और का अर्थ है क्या है। जैसे कि वहाँ पर आया था एषः कः, एक गिलास के लिए वहाँ पे वाक्य लिखा था एषः कः, यह क्या है। और यहाँ पर झूला बना हुआ है और ये स्त्रीलिंग का रूप है, तो इसमें एषा का, यह क्या है, स्त्रीलिंग के लिए हम लोग बोलेंगे एषा का, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर पूछेंगे एषा का यह क्या है। एषा दोला, एषा मतलब यह
और दोला मतलब झूला। यह झूला है, एक वचन का है इसीलिए दोला लिखा हुआ है। एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला अर्थात झूला कुत्र, कुत्र का अर्थ है कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कुत्र का अर्थ है कहाँ, और अस्ति का अर्थ होता है, यानी कि झूला कहाँ है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है, तो इसका अर्थ होगा दोला कुत्र अस्ति, दोला अर्थात झूला कहाँ है। अब अगली पंक्ति है दोला उपवने अस्ति। दोला अर्थात झूला उपवने, उपवन में, बगीचे में, अस्ति मतलब है, झूला बगीचे में है। अब इन चारों वाक्यों का फिर से हम लोग अर्थ देखेंगे। एषा यह, का क्या है। पुल्लिंग में कह कहते हैं क्या के लिए, और स्त्रीलिंग में का प्रयोग किया जाता है। एषा दोला, यह झूला है। दोला अर्थात झूला कुत्र अस्ति, कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। उपवन कहते हैं वाटिका को, बगीचे को। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ। अब अगला चित्र एक घड़ी का बना हुआ है, और घड़ी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है, और पुल्लिंग में वह के लिए सह का प्रयोग हुआ था, और यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग हुआ है। वह और का अर्थ है क्या है, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका घड़ी। किम, किम का अर्थ है क्या। सूचयति, सूचित करती है, बताती है। घटिका अर्थात घड़ी। किम, किम का मतलब है क्या, और सूचयति सूचित करती है, बताती है। तो घड़ी क्या बताती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर अगले वाक्य में है। घटिका घड़ी समयम सूचयति। समयम मतलब समय, घड़ी हमें क्या बताती है, समय बताती है, समय की सूचना देती है। तो सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, अर्थात घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। तो इस दूसरे चित्र में घड़ी चित्र के माध्यम से ये 4 वाक्य बताया गया। अब यहाँ पर तीसरा चित्र बना हुआ है, इसमें द्विवचन का प्रयोग है, 2 है। तो एते के, यह और ये दोनों। एषा का अर्थ है यह, और एते का अर्थ है ये दोनों। के, अब का की जगह पर द्विवचन में हो गया के। एते के, ये दोनों कौन है। एते के, ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले। किम मतलब क्या, एते मतलब ये, कोकिले कोयल हैं। एते के, ये दोनों क्या हैं। किम एते कोकिले, क्या, किम मतलब क्या, एते मतलब ये दोनों, कोकिला, कोकिला कहते हैं कोयल को एक वचन में, और द्विवचन में कोकिले कहते हैं। तो क्या ये दोनों कोयल हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है।
क्या ये दोनों कोयल हैं? न का अर्थ है नहीं। एते ये दोनों चटके, चटके अर्थात गौरैया हैं। जो चिड़िया होती है गौरैया, तो उसको चटका कहते हैं। यहाँ पे 2 गौरैया हैं, इसलिए चटके का प्रयोग हुआ है। चटका, चटके द्विवचन में और चटकाह बहुवचन में। तो न एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। तो इसमें ये पूछा गया किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? नहीं एते चटके, ये दोनों गौरैया हैं। अब पूछा जा रहा है चटके, चटके किम कुरुतः, दोनों गौरैया किम कुरुतः क्या कर रही हैं? यहाँ पर कुरुतः शब्द आया है, क्या कर रही हैं, और प्रश्नवाचक शब्द है। और किम का मतलब होता है क्या। यहाँ पर की के ऊपर एक बिंदु लगा हुआ है, किम इसको पढ़ते हैं किम कुरुतः, क्या कर रही हैं। तो एते विहरतः, इसका उच्चारण इस तरह से करेंगे, एते विहरतः। एते का अर्थ है ये दोनों, विहरतः का अर्थ है फुदक रही हैं। चिड़िया क्या करती है? फुदक फुदक के कूद कूद कर चलती है। तो विहरतः का अर्थ होता है घूमना, इधर उधर फुदक फुदक कर चलना। तो ये फुदक रही हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ हम लोग फिर से देखेंगे। एते के ये दोनों क्या कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयले हैं? नहीं एते चटके, ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, दोनों गौरैया क्या कर रही हैं? तो एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि स्त्रीलिंग में द्विवचन के लिए एते का प्रयोग होता है और कह की जगह पर के का प्रयोग होता है। और इसमें कुरुतः का प्रयोग हुआ है। दोनों चिड़िया, दोनों गौरैया क्या करती हैं? एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। अब हम लोग अगला चित्र देखेंगे जिसमें 2 कार बनी हुई है, 2 गाड़ी है और यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ते के। वे दोनों क्या हैं? वे दोनों कौन है? यहाँ पे अंदर जो महिला बैठी है उसके लिए कहा गया है कि ये दोनों कौन हैं। ते के ये दोनों कौन हैं? दूसरे वाक्य में लिखा है ते चालिके अस्तः, ते चालिके अस्तः। ते का अर्थ है वे दोनों। यहाँ पर एक इस गाड़ी में ड्राइवर है और ये दोनों महिला हैं। ते चालिके, एक महिला ड्राइवर को कहा जाता है चालिका और 2 महिला ड्राइवर द्विवचन में चालिके का प्रयोग किया जाता है और अस्थि की जगह पर हो जाएगा अस्तः। तो इस तरह से ते अर्थात वे दोनों, चालिके महिला ड्राइवर अस्तः हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों किम कुरुतः, किम मतलब क्या, कुरुतः मतलब कर रही हैं। वे दोनों क्या कर रही हैं? तो इसका उत्तर अगली पंक्ति में है। ते अर्थात वे दोनों वाहनम चालयतः, गाड़ी चला रही हैं। वाहन कहते हैं गाड़ी को और चालयतः मतलब चला रही हैं। तो वे दोनों गाड़ी चला रही हैं। यहाँ पर 2 गाड़ी बनी है और दोनों में महिला ड्राइवर बैठी हुई हैं और उन्हीं के लिए यहाँ पर वाक्य लिखा है। दोनों स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर ते के का प्रयोग किया गया है। वे दोनों कौन हैं? फिर ते
वे दोनों चालिके अस्तः महिला ड्राइवर हैं। अस्तः का अर्थ है हैं। और ते किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रही हैं। तो ते वाहनम चाल्यतः वे गाड़ी, वाहनम का अर्थ होता है गाड़ी, चाल्यतः दो महिला ड्राइवर हैं इसलिए चाल्यतः का प्रयोग हुआ है। वे गाड़ी चला रही हैं। चाल्यतः मतलब चला रही हैं। तो इस तरह से चारों पंक्ति का अर्थ हो गया कि ते के वे दोनों कौन हैं। ते चालिके अस्तः वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चाल्यतः वे दोनों गाड़ी चला रही हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने द्विवचन में स्त्रीलिंग के शब्दों का प्रयोग करना सीखा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इस पाठ का आगे का भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।